How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 7 from the lesson Lost Spring, written by Anish Jung. Lost Spring, खोया हुआ बसंत। इस पाठ में हम वीडियो नंबर 7 में आपका स्वागत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इससे पहले की बात आपको बताना चाहते हैं। जब फिरोजाबाद में रहने वाले सभी लोग चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं तो किस प्रकार से उनकी युवावस्था तक आंखों की दृष्टि नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कहती हैं लेखिका कि उनकी आंखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधकार के प्रति ज़्यादा अभ्यस्त होती हैं, अनुकूल होती हैं, और इसी कारण से वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की दृष्टि खो देते हैं, उनकी आंखों की दृष्टि समाप्त हो जाती है। उससे आगे, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। लेखिका कहती है कि सविता नाम की एक छोटी लड़की जो इन ए ड्रैब कहते हैं अरुचिकर, पिंक गुलाबी, ड्रेस मीन्स वेश, जो अरुचिकर गुलाबी वेश पहने हुए है या अरुचिकर गुलाबी वेश पहने हुए छोटी लड़की सविता सिट्स बैठी हुई है अलोंगसाइड पास में एन एल्डरली वुमन एक वृद्ध स्त्री के पास। सोल्डरिंग जोड़ रही है, टांका लगा रही है, पीसेस टुकड़ों को ऑफ ग्लास कांच के, और कांच के टुकड़ों में टांका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. लेखिका कहती हैं, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, जैसे या जब उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह, लाइक मीन्स यहाँ पसंद करना नहीं है, की तरह, मशीन के चिमटे की तरह जब उसके हाथ यंत्रवत तरीके से चल रहे थे, काम कर रहे थे, तब आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है या मैं विचार करती हूँ आश्चर्य से कि क्या सी नोज वह जानती है, द सैंक्टिटी मीन्स पवित्रता, ऑफ द बैंगल्स चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक जिनको वह बनाने में सहायता करती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जब मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ यंत्रवत तरीके से चलते हैं। आई वंडर, तो मैं सोचती हूँ, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, तो क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, शी हेल्प्स मेक जिनको वह बनाने में सहायता करती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह की शुभता, ऑस्पिशियसनेस मीन्स, ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, तो ये हो गया नेस लगा हुआ है, शुभता, विवाह की, शादी की शुभता। एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ये चूड़ियाँ विवाह की शुभता, भारतीय महिला के सुहाग का सिंबलाइजेज प्रतीक होती हैं।
It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. आगे अनीस जुम कहती हैं, इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन अचानक एक दिन वन डे एक दिन सडनली अचानक इट विल डॉन ऑन हर उसकी समझ में आ जाएगा। इट विल डॉन ऑन हर का मीनिंग है उसकी समझ में आ जाएगा, एक दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगा। व्हेन जब व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, व्हेन जब हर हेड उसका सिर इज ड्रेप्ड मीन्स सजाया जाएगा, विद ए रेड वेल लाल आवरण से, वेल मीन्स आवरण या घूंघट, जब लाल आवरण से उसका सिर सजाया जाएगा तो उसे एक दिन अचानक समझ में आ जाएगा। हर हैंड्स उसके हाथ डाइड रेड विद हिना, जब मेहंदी से उसके हाथ रचाए जाएंगे, उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों पर जब लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, हाथों पर मेहंदी लगेगी, सिर लाल आवरण से ढका हुआ होगा, सजा हुआ होगा, तो ये बात सुहाग की एक दिन उसके अचानक समझ में आ जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। अनीस जुम कहती हैं, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, अपने पास में बैठी हुई वृद्ध स्त्री की तरह, जो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी। बूढ़ी स्त्री के पास में बैठी, ये अपने पास में बैठी बूढ़ी स्त्री की तरह जो कई वर्ष पहले दुल्हन बनी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अब भी उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं, रिस्ट मीन्स कलाई, बट नो लाइट इन हर आईज, परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, उसे दिखाई नहीं देता है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन ए वॉइस आवाज में, ड्रेन्ड मीन्स खाली, वंचित, ऑफ जॉय प्रसन्नता से, खुशी से खाली आवाज में वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया या उन्हें नहीं मिला। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने जीवन में, अपने सारे जीवन में उसने एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया। उसने अपने जीवन में एक बार भी फुल मील, पूरा भोजन या भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। That's what she has reaped, यही उसके कर्मों का फल है। इसका पूरे सेंटेंस का अर्थ है कि यही उसके कर्मों का फल है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसका पति वृद्ध जिसकी दाढ़ी हवा में लहरा रही है, फ्लोइंग बियर्ड, हवा में लहराती हुई
दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति उसके पति ने कहा या उसका पति कहता है, क्या कहता है उसका पति? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और आई कहता है ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया है, इज मेक ए हाउस, एक घर का निर्माण किया है, घर बनाया है, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, रहने के लिए। मैंने पूरे जीवन में परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। आगे अनीस जो कहती हैं, हियरिंग हिम, उसकी बात को सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करेगा, इफ ही हैज अचीव्ड, कि क्या उसने उसको प्राप्त किया है, वह उपलब्धि प्राप्त की है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जिसे प्राप्त करने में बहुत से लोग असफल रहे हैं, इन देयर लाइफ टाइम, अपने सारे जीवन। उसकी बात को सुनकर के कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करेगा कि क्या उसने वह सब प्राप्त किया है, वह उपलब्धि प्राप्त की है, जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य बहुत से लोग अपने जीवन में असफल रहे। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास, ही हैज, वह रखता है या उसके पास, अपना सिर छुपाने के लिए छत है या मकान है। अनीजू कहती है कि उसके पास अपने सिर को छिपाने के लिए छत है या मकान है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अनीस जो कहती हैं कि मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का व्यापार, कैरी ऑन, चलाने के, एक्सेप्ट, सिवाय, चूड़ियाँ या चूड़ियों को बनाने के व्यापार को चलाने के सिवाय, करने के लिए और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। और धन, नॉट हैविंग मनी, और धन न होने की किराई, चीख, रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती है। चूड़ियों को बनाने के व्यापार को चलाने के सिवाय करने के लिए कुछ न होना, यहाँ तक कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन न होना, धन या पैसे के न होने की चीख, किराए में चीख, रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में गूंजती है या गूंजती सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन, नौजवान, अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों के गम में डूबे रहते हैं। इको द लेमेंट का मीनिंग है, लेमेंट मीन्स विलाप या गम, इको द लेमेंट का मीनिंग है गम में डूबे रहते हैं। जो नौजवान हैं वो अपने बड़ों के, अपने वृद्ध परिवार के वृद्ध लोगों के या अपने बड़ों के गम में डूबे रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, इट सीम्स, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया तो क्या,
अनीस जुंग कहती हैं कि ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. आगे अनीस जुंग कहती हैं कि वर्षों के मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले कठिन परिश्रम ने, वर्षों के मस्तिष्क को, नम कहते सुन्न होना, वर्षों के मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले कठिन परिश्रम ने हैव किल्ड समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऑल इनिशिएटिव पहल करने, एंड एबिलिटी और क्षमता या योग्यता को, टू ड्रीम स्वप्न देखने की। वर्षों के मस्तिष्क को सुन्न कर देने वाले कठोर परिश्रम ने पहल करने और स्वप्न देखने की क्षमता को नष्ट कर दिया है या समाप्त कर दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, ताकि आपकी लाइक हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है इसी प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 8 में, जो इस लेसन की अंतिम वीडियो होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।